अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों वैसे तो एयरप्लेन्स दुनिया की सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट में से एक हैं, पर कभी कभार इनके साथ भी हादसा पेश आ जाते हैं। आप सब ने कई प्लेन हादसा के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेन्स के साथ होने वाले सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, हीलियस एयरक्राफ्ट। दोस्तों 14 अगस्त 2005 में हीलियस एयरलाइन की एक फ़्लाइट 552 साइप्रस से ग्रीस जाने के लिए रवाना हुई। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट डे था और जहाज़ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फ्लाइट के टेक ऑफ होने से सिर्फ 20 मिनट बाद पायलट्स ने फ्लाइट कंट्रोल को आंसर करना बंद कर दिया। ये जहाज़ रडार पर था और डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था, पर पायलट्स कोई राब्ता नहीं कर रहे थे। जब 1 घंटा इन्होंने जवाब नहीं दिया तो एयरफोर्स ने जेट्स भेजे ताकि सिचुएशन का पता चल सके। जब एयरफोर्स के पायलट ने जहाज की विंडो से देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। प्लेन में मौजूद पायलट्स और तमाम के तमाम पैसेंजर मर चुके थे क्योंकि जहाज में ऑक्सीजन लेवल किसी वजह से कम हो गया था। प्लेन ऑटो पायलट पर था और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जहाज फ्यूल खत्म होने तक 3 घंटे लगातार फ्लाई करता रहा और फिर जब फ्यूल खत्म हो गया तो ये जहाज खुद ब खुद क्रैश हो गया। पुरस्कार बात यह है कि किसी पैसेंजर और इवन पायलट ने भी इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाए थे, जबकि वो इनके सामने लटक रहे थे। तो रियल में वहां क्या हुआ था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। नंबर 7, इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों जुलाई 2016 में इंडियन एयरफोर्स का एक क्राफ्ट एंटोनोव N32 चेन्नई की एक एयरबेस से टेक ऑफ हुआ और इस प्लेन में 29 सोल्जर्स भी सवार थे। ये एयरक्राफ्ट चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। इस जहाज के टेक ऑफ होने के सिर्फ 45 मिनट बाद किसी भी वार्निंग साइन के बगैर इस मिलिट्री प्लेन से कॉन्टैक्ट टूट गया। इस प्लेन से न सिर्फ रेडियो कॉन्टैक्ट खत्म हो गया बल्कि ये 1 सेकंड में रडार से भी गायब हो गया। इस दिन ना तो मौसम खराब था और ना ही इस प्लेन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम थी। जब इसका कोई पता नहीं चला तो इंडियन नेवी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 शिप्स, 5 एयरक्राफ्ट्स और 1 सबमरीन भेजी, लेकिन उस जहाज का कुछ पता नहीं चल सका। पुरस्कार बात यह है कि इस जेट में 2 इमरजेंसी लोकेटर भी मौजूद, पर उसके बावजूद वो जैसे दुनिया से गायब हो गया। इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक इस एयरक्राफ्ट का एक सिंगल पीस भी नहीं मिला। इस पुरस्कार इंसिडेंट की आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका। नंबर 6, ट्रांस एयर। 200 जुलाई 1996 में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन की एक फ्लाइट न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुई थी। ट्रांस एयरलाइन का ये जहाज ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू था। इस प्लेन में 230 लोग सवार थे। ये जैसे ही एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ तो हवा में पहुंचने के सिर्फ 12 मिनट बाद ये न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर ही हवा में ब्लास्ट हो गया। अमेरिकन अथॉरिटीज ने इस मामले को इतना सीरियस लिया कि इन्होंने एविएशन हिस्ट्री की सबसे कड़क इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले तो इनको लगा कि ये कोई टेररिस्ट अटैक है। ये इन्वेस्टिगेशन 16 महीने तक जारी रही, पर पैसेंजर्स, क्रू मेंबर और एयरपोर्ट के CCTV कैमरों की फुटेज सब देखी गई, पर इन्हें एक सिंगल भी क्लू नहीं मिला। ऑफिसर्स ने कंफर्म कर दिया कि ये कोई अटैक नहीं था, लेकिन ये ब्लास्ट हुआ कैसे इसके मुतालिक एक सिंगल इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल सकी। इस हादसे को अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे पुरस्कार और खतरनाक तरीन इंसिडेंट्स में शुमार किया जाता है और आज तक किसी को नहीं पता कि इस जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 5, BSAA प्लेन। दोस्तों आप में से कई लोगों ने मोर्स कोड के बारे में सुना होगा। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होता था और इसकी मदद से सोल्जर्स गवर्नमेंट्स को सीक्रेट मैसेज डिलीवर करते थे। BSAA स्टारडस्ट एक स्मॉल एयरक्राफ्ट था जो कि पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता था। अगस्त 1947 में ये प्लेन अर्जेंटीना से सैंडियागो पैसेंजर्स को लेकर जा रहा था। जब ये जहाज अर्जेंटीना एंडीज के पहाड़ों में पहुंचा तो इसके पायलट ने रेडियो पर मोर्स कोड भेजना शुरू कर दिया। इस कोड के डिलीवर होने के चंद सेकंड्स बाद वो जहाज लापता हो गया। आर्मी ने वो जहाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। पायलट ने जो मोर्स कोड भेजा था वो STENDEC स्पेल करता था, जिसका कोई मतलब नहीं था। इस पायलट ने ये कोड 2 दफा सेंड किया और इसके बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया। 70 साल गुजरने के बावजूद आज तक इस मिस्टीरियस कोड को कोई समझ नहीं सका और पायलट क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता था, ये बात अभी भी एक राज है। नंबर 4, फ्लाइट 19। दोस्तों अगर दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस की बात करें तो बरमूदा ट्रायंगल का नाम सबसे ऊपर आता है। आप सबने एटलीस्ट एक दफा तो बरमूदा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। 1945 में एयरफोर्स के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन ट्रेनिंग के लिए रवाना हुए।
इन 5 फाइटर जेट्स में टोटल 14 लोग सवार थे। सब कुछ अंडर कंट्रोल था, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड्स में वो 5 के 5 प्लेन्स रडार से एक साथ गायब हो गए। जब इनका कुछ पता नहीं चला तो एयरफोर्स ने शिप और एक एयरक्राफ्ट सर्च के लिए भेज दिया। पीबी एयरक्राफ्ट 13 सोल्जर्स के साथ टेक ऑफ हुआ ताकि इन 5 प्लेन्स की लास्ट नाउन लोकेशन पर जाकर इन्हें ढूंढा जा सके। लेकिन जब वो जहाज उस जगह पहुंचा तो एग्जैक्ट उसी जगह जाकर वो भी गायब हो गया। आधी सदी से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद आज तक ना तो इन प्लेन्स का कोई टुकड़ा मिला, ना ही कोई जानता है कि वो इस दुनिया से कहां गायब हो गए। इस हादसे के बाद बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और कोई यहां जाने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 3, B-47 एयरक्राफ्ट। दोस्तों मार्च 1956 को यूएस एयरफोर्स का एक प्लेन बोइंग B-47 फ्लोरिडा की एक एयर बेस से न्यूक्लियर वेपन लेकर टेक ऑफ हुआ। इस जहाज ने मोरक्को जाना था, लेकिन क्योंकि सफर बहुत लंबा था तो इसके लिए इस जहाज ने 2 जगह रिफ्यूलिंग करनी थी। जब इस प्लेन में पहली दफा फ्यूल भरा गया तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब दूसरी दफा एक टैंकर प्लेन मेडिटेरियन सी पर फ्लाई करते हुए फ्यूल भरने के लिए आया तो इसके पायलट ने जहाज को देखा, लेकिन बादल ज्यादा होने की वजह से B-47 प्लेन सिर्फ एक दफा नजर आया। पर उसके बाद टैंकर प्लेन का पायलट उसे आसमान में ढूंढता रहा, पर वो जैसे बादलों में गायब हो गया था। 1956 से आज तक इस प्लेन और न्यूक्लियर वेपन का कुछ पता नहीं चल सका। अगर ये एयरक्राफ्ट क्रैश होता तो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये इवेंट एक्सट्रीमली मिस्टीरियस था और आज भी इस प्लेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। नंबर 2, वेरिक कार्गो। दोस्तों अगर कार्गो प्लेन्स की बात करें तो इनमें टनों वजनी सामान लोड किया जाता है। मोस्टली प्लेन्स अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी कार्गो प्लेन में करोड़ों की कीमती अशिया मौजूद हों और वो अचानक बगैर किसी वजह के आसमान में गायब हो जाए। एक दफा वेरिक कार्गो की एक फ्लाइट 967 जापान से लॉस एंजलिस के लिए रवाना हुई। फ्लाइट टेक ऑफ होने के सिर्फ 30 मिनट बाद पायलट्स ने फ्लाइट कंट्रोल से राब्ता करना बंद कर दिया। जब ये जहाज पैसिफिक ओशन पर पहुंचा तो अचानक रडार से गायब हो गया और आज तक इस जहाज का कोई पता नहीं चल सका। नॉर्मली तो ऐसे हादसा अफसोसनाक होते हैं, लेकिन इस हादसे में मामला कुछ अलग था। इसकी वजह यह है कि इस प्लेन के कार्गो में एक जापानी आर्टिस्ट मनाबू माबे की पेंटिंग्स थी जिनकी वैल्यू करोड़ों में थी। थ्योरी के मुताबिक इस प्लेन को जानबूझकर पायलट्स ने क्रैश किया था क्योंकि इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम डिसेबल कर दिया था। ये लोग पेंटिंग को लेकर पैराशूट से फरार हुए और जहाज को जानबूझकर क्रैश करवा दिया। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद आज तक उस प्लेन का एक भी टुकड़ा नहीं मिला और ना ही वो पायलट्स मिले। इसीलिए वेरिक फ्लाइट 967 को एविएशन के सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक करार दिया जाता है। नंबर 1, एयर फ्रांस। दोस्तों जून 2009 में एयर फ्रांस एयरलाइन की एक फ्लाइट ब्राजील से पेरिस जाने के लिए टेक ऑफ हुई। हर जहाज की तरह ये फ्लाइट भी बिल्कुल नॉर्मल टेक ऑफ हुई और इस प्लेन में कोई मैकेनिकल इशू नहीं था। इस जहाज के टेक ऑफ होने से कुछ मिनटों बाद जब ये प्लेन पैसिफिक ओशन पर फ्लाई कर रहा था तो अचानक ये रडार से गायब हो गया। एविएशन अथॉरिटीज ने इस प्लेन के पायलट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज जैसे हवा में ही गायब हो गया था। फ्लाइट कंट्रोलर्स ने इस एरिया में जाने वाले हर पायलट से पूछा, लेकिन वो जहाज कहीं नहीं मिला। आखिर ब्राजीलियन नेवी ने इसकी तलाश शुरू कर दी। 5 दिन तक इस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। फिर एक पेट्रोल बोट को इस जहाज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। डाइवर्स ने जब पानी में देखा तो जहाज के टुकड़े मौजूद थे। इस फ्लाइट में 216 पैसेंजर सवार थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की बॉडीज को रिकवर किया गया। इस हादसे को 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता कि इस प्लेन के साथ हुआ क्या था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।